बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग आशा भजन सतठ प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। प्रेम वारन ते हमेशा जो प्रसन्न भगवान। प्रेम वारन ते हमेशा तो प्रसन्न भगवान। परमात्मा ने ही सुनो संसार थी। प्रेम बिन परमात्मा ने ही सुनो संसार थी। प्रेम ही सारे जगत जो ओट आधार थी। प्रेम ही सारे जगत जो ओट में आधार थी। प्रेम जे डोरी में जकड़ल ही सजोत जहान। प्रेम जे डोरी में जकड़ल ही सजोत जहान। प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। प्रेम बिन कोई जगत जो काज पूरो ना थिए। प्रेम बिन कोई जगत जो काज पूरो ना थिए। प्रेम बिन कहके न कदही श्याम तो दर्शन दिए। प्रेम बिन कहके न कदही श्याम तो दर्शन दिए। प्रेम बिन मन थे न वस में वेद जो व्याख्यान। प्रेम बिन मन थे न वस में वेद जो व्याख्यान। प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। प्रेम सा फिर भू मिले तो प्रेम ही प्रधान। फूल बिना सुगंधिय न सूए चंद्र बिन ना रात थी। फूल बिना सुगंधि न सोहे चंद्र बिन ना रात थी। नीर बिन सूहे नदी ना सच बिना ना बात थी। नीर बिन सोहे नदी ना सच बिना ना बात थी। प्रेम बिन तिय कहन कम जो जगत में इंसान आ। प्रेम बिन तिय कहन कम जो जगत में इंसान आ। प्रेम जो ना तो हरि अखे वध कतो सब खावणे। प्रेम जो ना तो हरि अखे वध कथो सब खावणे। कहे प्रेम लाए जो हरि
जो थो बणे कहे टियों प्रेम लाए जो हरिय जो थो बणे लोक ऐं परलोक में तंहिंजो सदा सन्मान आ। लोक ऐं परलोक में तंहिंजो सदा सन्मान आ। प्रेम सां प्रभु मिले तो प्रेम ही प्रधान आ। प्रेम सां प्रभु मिले थो प्रेम ही प्रधान आ। राग आशा भजन 67 प्रेम सां प्रभु मिले थो प्रेम ही प्रधान आ। प्रेम वारन ते हमेशा थियो प्रसन्न भगवान आ। ठीक है। परम आदरणीय सदगुरु महाराज जी राग आशा के इस भजन में प्रेम की अनंत महिमा का बखान करते हैं कि परमात्मा प्रेम पर ही प्रसन्न होते हैं, किसी पदार्थ पे नहीं, किसी वस्तु पे नहीं, और किसी साधन से ज़्यादा प्रमुख साधन है प्रेम का। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो जिसका अंतःकरण निर्मल है वहीं पर प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो निर्मल अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला निश्चल प्रेम वही परमात्मा से मिलने का साधन है। और जिन्होंने भी हृदय में प्रेम धारण किया परमात्मा ईश्वर उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रेम बिन परमात्मा जे ही सुनो संसार थी, प्रेम ही सारे जगत जो ओट ऐं आधार थी। बिना प्रेम के, ईश्वरीय प्रेम के बिना संसार सब सूना है, वहाँ से सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। प्रेम ही सारे जगत जो ओट ऐं आधार थी। संसार में भी देखा जाता है कि जब तक प्रेम है, प्यार है, तब तक बंधन जुड़े हुए हैं। प्रेम प्यार समाप्त होते ही अंतर में अशांति उत्पन्न होती है। प्रेम जे डोरीअ में जकड़ियल ही सजो त जहान थी। प्रेम की डोरी में ही सारा संसार बंधा हुआ है। अगर वो प्रेम की डोरी न हो तो सांसारिक व्यवहार भी न चल पाए। प्रेम बिन कोई जगत जो काज पूरो ना थिए, प्रेम बिन कैंखे न कदहीं शाम थो दर्शन दिए। प्रेम के बिना कोई भी संसार का कार्य भी पूर्ण होने वाला नहीं। द्वेष ईर्ष्या मन में जागी तो अशांति के द्वारा सब कामों में रुकावट आती है। प्रेम से ही सब कार्य संपन्न होते हैं और परमात्मा भी प्रेम वाले को ही दर्शन देते हैं। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, बाहरी साधन जिन्होंने किए पर हृदय में प्रेम नहीं, तो ईश्वर उस पर प्रसन्न नहीं होते, उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। प्रेम बिन मन थे न वस में, और जब तक ईश्वरीय प्रेम जागृत नहीं हुआ तब तक मन भी वशीभूत होने वाला नहीं। मन भी इधर उधर भटकता रहता है। परमात्मा में प्रेम लग गया तो उसी का चिंतन, उसी का मनन करते हुए मन स्थिर हो जाता है। ये वेदों की वाणी है, संत महापुरुषों की वाणी है। गुल बिना सुगंधिय न सूहे, चंद्र बिन ना रात थी। पुष्प फूल अगर सुगंधहीन है तो उनकी शोभा नहीं, उनकी कीमत नहीं। और रात्रि को अगर चंद्रमा उदय नहीं हुआ, अमावस काली अंधेरी रात होती है। चंद्रमा से रात्रि की शोभा है, सुगंधी से पुष्पों की शोभा है। नीर बिन सूहे नदी ना, और नदी के अंदर अगर जल समाप्त हो जाए तो वो नदी भी शोभा नहीं देती। सच बिना ना बात थी, अगर सत्य नहीं बोला, असत्य के ऊपर टिकी हुई बातें, उनका कोई आधार नहीं होता। सत्य ही हमेशा विजय प्राप्त करता है। प्रेम बिन तीय कह न कमजो, जगत में इंसाना। इसी प्रकार से जो प्रेम से शून्य हृदय वाला है वो संसार में किसी काम का मनुष्य नहीं।
इसलिए प्रेम की अनंत महिमा का बखान किया गया। प्रेम जो नातो हरियखे वधिक कथो सब खावणे। परमात्मा को प्रेम का नाता, प्रेम का संबंध सबसे ज्यादा प्रिय है। कहे टेऊ प्रेम लाए जो हरिय जो थो भणे। जो मन में उस ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रेम जगा करके उसी का दास बन जाता है, लोक परलोक में तहजो सदा सन्मान। इस लोक में भी और परलोक में भी उसका हमेशा ही मान है, उसकी हमेशा ही पूछ परख है। तो प्रेम सबसे प्रमुख साधन है। उस ईश्वरीय प्रेम को हृदय में धारण करने का गुरु महाराज जी इस भजन के द्वारा सदुपदेश दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तू प्रेमी प्रेम सा। पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान।
पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।